सदा सुशोभित है। कायो सर्ग रूप मुद्रा और जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता, उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा, जयवंतो अंतर्यामी। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। इसकी 568 568 नंबर की गाथा से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योगी सुख दुख होने पर भी सुखी दुखी नहीं। क्या कह रहे हैं? योगी होते हैं ना मुनिराज, मुनिराज को आप देखो तो बाहर में ऐसा लगेगा कि उनको सुख है दुख है ये सब चीजें दिखेगी, लेकिन ये सब होने पर भी उनके सुख दुख नहीं है। योगी के बाहर में सुख दुख के प्रसंग होने पर भी वे सुखी दुखी नहीं है, ये सिद्ध करेंगे इसमें। जैसे उदाहरण के लिए ठंड के दिनों में वे नदी के किनारे बैठे हैं, तो यूं सबको लगेगा कि ये तो दुखी है। ठंड के अंदर कौन ठंडी को सहन करेगा, लेकिन वो उनके लिए दुख का कारण नहीं है। अच्छा, हम लोग यदि वहां पे उनके ऊपर कंबल ओढ़ा देंगे, कोई कंबल वंबल एयर कट कुछ गर्म समझ लो, अपन हीटर लगा दो, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सुखी हो गए। क्यों? अपने को अपन लोग ये सब व्यवस्थाएं करके सुखी मानते कि नहीं? जैसे गर्मी के दिनों में समझ लो एसी ले लिया, तो ऐसा लगता आ मजा आ गया, सुख का साधन खरीद लिया, गर्मी को खूब आनंद से भोगेंगे। ठंडी के अंदर हीटर ले आए, ऐसा लगता क्या मानो आनंद का साधन मिल गया है। जबकि रियल में देखा जाए तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ठंडी लगी उसका इलाज किया, गर्मी लगी उसका इलाज किया। तो ठंड दुख से बचने के लिए गर्मी का उपाय किया, वो सुख नहीं है, वो दुख से बचने का उपाय है। ऐसे गर्मी में एसी लाए तो गर्मी के दुख, गर्मी का जो दुख था उससे बचने का उपाय किया है। हम सारे उपाय दुख से बचने के करते हैं और उसे हम सुख मानते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि मुनिराज को वो दुख ही नहीं लगता है, तो उनको दुख के प्रतिकार करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई दुख को मिटाए तो उनको सुख नहीं लगता है, क्योंकि वे उसमें दुखी नहीं थे, इसलिए वो दुख के उपाय, दुख के कारण मिटने पर सुखी नहीं दिखते। समझ में आई कि नहीं आई बात? मैंने सीधी सच्ची बात यह है कि जो जो संसारी जीवों को दुख सुख दुख के कारण दिखाई देते हैं, वो सब मुनिराज को सुख दुख रूप प्रतीत नहीं होते। क्या? इसलिए मुनिराज, योगी मुनिराज बहिरंग अनेक प्रसंग होने पर भी जो कि जनता को सुख दुख रूप प्रसंग दिखते हैं, वे मुनिराज उसमें सुखी दुखी नहीं है। पढ़िए अनिता जी। कर्म भिन्न मनिषं स्वतोऽखिलं पश्यतो विशदि बोध चक्षुषा तत्कृतेऽपि परमात्म वेदिनो योगिनो न सुख दुख कल्पना। बढ़िया, पढ़िए मिंटा जी। निर्मल ज्ञान चक्षु से निज को कर्म रहित देखे योगी। कर्म जन सुख दुख हो फिर भी सुख दुख अनुभव करे नहीं। कर्म भिन्नम, कर्म से भिन्न, अनिशम रात दिन निरंतर सदा काल, स्वतः माने अपने को, अखिलम माने पूर्ण रूप से, पश्यतो माने देखता हुआ, विशद माने उत्कृष्ट, बोध माने ज्ञान, चक्षुषा माने चक्षु के द्वारा, निर्मल ज्ञान चक्षु के द्वारा देखते हुए योगी अपने को निरंतर कर्मों से
पूरी तरह से भिन्न अनुभवते हैं। तत्कृते अपि, उसके द्वारा किए गए होने पर भी, परमात्म वेदिनो, परमात्मा का वेदन करते हुए, योगिनो न सुख दुख कल्पना, योगियों के सुख दुख कल्पना नहीं होती। वे अपने निज आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, इसलिए उनको ये सांसारिक सुख दुख रूप कल्पनाएं नहीं होती। जो अपनी वस्तु का भोग नहीं करता है वो पर वस्तु में सुख दुख की कल्पना करता है। जो अपना आनंद, अपना भोग करता है, अपने निज चैतन्य को अनुभवता है, परमात्म तत्व को वेदन करते हुए, ज्ञान स्वरूप का वेदन करते हुए, वे सुख दुख की कल्पना नहीं करते। देह को नहीं वेदते, ज्ञान को वेदते, चैतन्य को वेदते। और हम देह को वेदते हैं तो हमें सुख दुख लगते हैं बाहर के प्रसंग। जब हम देह की अनुभूति करना बंद, जड़ को नहीं अनुभवेंगे, चेतन को अनुभवेंगे, तो जड़ में होने वाले जितने भी प्रसंग है उससे हमें सुख दुख नहीं होगा। शरीर में होने वाले प्रसंगों से जीव सुखी दुखी नहीं होगा। अपने चेतना को भोगने वाला जीव शरीर के अवस्थाओं से सुखी दुखी नहीं होता। क्या शरीर में चाहे जो हो, वो तो अपनी आत्म स्वरूप का अनुभव कर रहा है ना, अपनी आत्मा का, स्वयं का अनुभव करता हुआ शरीर को नहीं वेदता, शरीर को नहीं अनुभवता, शरीर को भिन्न अनुभवता है। शरीर को भिन्न अनुभवने से उसे शरीर संबंधी कोई सुख दुख की कल्पनाएं, भ्रांति नहीं होती। वो निरंतर अपने ज्ञान को वेदता है, ज्ञान को। हम लोग जब हमारा उपयोग किसी चीज में होता है, समझ लो हमारा उपयोग क्रिकेट मैच खेलने में है या खेलने में है, तो उस समय भयंकर ठंड भी हो रही हो लेकिन अपनी बैटिंग चल रही हो, तो अपने को ठंड नहीं लगती, मजा आता है खेलने में। चौके लग रहे हो अपने से तो मजा आता है। और भले ही ठंड नहीं हो, बैटिंग नहीं हो, अपन आउट हो गए हो 0 बॉल पे, और उसके बाद अपने को बॉलिंग करनी पड़ रही है खूब, और अपनी बॉलों पे चौके चौके छक्के पड़ रहे हैं, क्या होएगा? अच्छे खासे गर्मी होने पर भी, मैंने ठंड नहीं होने पर भी मन में भयंकर दुख लग रहा। शादी विवाह आदि के कार्यों में लोग ठंड गर्मी को ऐसे ही जीत लेते हैं, भूख प्यास को जीत लेते हैं, रोग को जीत लेते हैं, नींद को जीत लेते हैं। किसके आधार पे? कोई वस्तु है ना, कोई चीज का उनको रस है। समझ लो मेरे को पैसे कमाने का रस है, तो पैसे आ रहे हैं तो मेरी नींद उड़ जाएगी। समझ लो मेरे को विवाह आदि कार्यक्रमों में अच्छे से प्रोग्राम कराने का शौक है, तो मेरे को प्रोग्राम कराने में नींद उड़ जाएगी। समझ लो मेरे को कोई पूजन करने में रस है, तो पूजन करते समय मेरी नींद उड़ जाएगी। जिसका जिसमें रस होता है तो वो अपने आप देह की वेदनाओं को जीत लेता है। तो ऐसे मुनिराज को अपने चैतन्य का रस है, ज्ञानानंद रस है। उस ज्ञानानंद के बल से वे देह की वेदनाओं को जीत लेते हैं। इसलिए वो इन सब कर्मों के द्वारा की गई जो कुछ भी शारीरिक वेदनाएं हैं उनका अनुभव नहीं करते। अपने को जो निरंतर कर्म से भिन्न अनुभव करते हैं, वे कर्म के फल को अपना नहीं मानते। वे तो अपने परमात्म तत्व का वेदन करते हुए और कभी भी शारीरिक सुख दुख की कल्पनाएं नहीं करते हैं। अर्थ अर्थ पढ़ते हैं, पढ़िए बिंदु जी अर्थ। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार निरंतर अपने सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से देखने वाले तथा परमात्मा को भली भांति जानने वाले योगी कर्म से उत्पन्न सुख दुख के होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं करते। हाँ, समस्त कर्म मुझसे भिन्न है, इस प्रकार जो निरंतर अपने सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से अपने को देखते हैं, क्या सब कर्मों को अपने से भिन्न देखते हैं और परमात्मा को भली भांति जानते हैं। ऐसे योगी कर्म से उत्पन्न सुख दुख के होने पर भी सुख दुख की कल्पना नहीं करते। क्या कहा? समस्त कर्म मुझसे भिन्न है। कर्म कौन है? ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं? क्या 3 प्रकार के कर्म हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म
और 9 कर्म। द्रव्य कर्म ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो जीव बांधता है अपने भाव से, और अपने स्वयं के मोह राग द्वेष भाव कर्म जो हम स्वयं करते हैं। हम करते हैं भाव कर्म, और हमारे करने से पर पुद्गल द्रव्य कर्म के रूप में बनता है, और फिर उसके उदय से शरीर आदि का बंधन मिलता है। ऐसे तीनों प्रकार के कर्म मुझसे भिन्न है, आत्मस्वरूप से भिन्न है। देखो, शरीर आत्मा से भिन्न है, शरीर उद्गल है, जड़ है। ऐसे रागादि भाव कर्म के उदय का स्वाद है, ज्ञान का स्वाद नहीं है। राग भाव भी जड़ है, क्रोध जड़ है, अपने को नहीं जानता। ज्ञान जानता है उसको, क्रोध अपने को नहीं जानता। क्या? तो क्रोध भी जड़ है। राग द्वेष के भाव सब जड़ स्वरूप है, क्योंकि वे अपने को नहीं जानते। तो इस प्रकार ये सारे कर्म मुझसे, ये राग द्वेष भाव भी मुझसे भिन्न है। वैसे ही द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक ही है, मुझसे भिन्न नहीं है। इसी असल में क्या है, राग द्वेष भाव की भिन्नता भाषित होना चाहिए। ये दो तो पुद्गल है, पौद्गलिक ही है। शरीर तो स्पष्ट पुद्गल रूप अनुभव में आता है, और शरीर के अलावा ये जो द्रव्य कर्म है जो अपने को दिखते नहीं है, लेकिन ये भी पुद्गल है। इनके उदय से होने वाले जो अपने में भाव होते हैं, वे भाव हमें अपने भाषित होते हैं, लेकिन वे भाव भी चूंकि कर्म के उदय से हुए, इसलिए वे कर्म ही है, और कर्म के ही है। और मैं उन सब भावों से भी क्या हूँ, न्यारा हूँ। मैं राग से न्यारा हूँ। क्या? क्योंकि राग मेरी आत्मा का स्वाद नहीं है, राग पुद्गल के कर्म के उदय का स्वाद है। राग जड़ रूप है, उसका स्वाद जड़ रूप है, दुख रूप है, आकुलता रूप है, अचेतन है, कर्म के उदय का स्वाद है। तो मैं इन सब कर्मों से क्या हूँ, भिन्न हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, ये सब मुझसे भिन्न है। इस प्रकार जो निरंतर अपने सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से अपने को देखता है और अपने निज परमात्मा को जानता है, अपने आत्मा को, ये सब परद्रव्य और परभाव से भिन्न है, और अपने को चैतन्य और ज्ञानमय अनुभवता है, चैतन्य और ज्ञानमय देखता है, अपने निज परमात्मा को देखता है। कैसा है अपना परमात्मा? ज्ञान दर्शन में है। ऐसे निज परमात्मा को भली भांति जानने वाला योगी कर्म से कितने उत्पन्न हो, न्यारे न्यारे शरीर में नाना प्रकार की अवस्थाएं हो, सुख हो, दुख हो, तो भी वे सुख दुख की कल्पना नहीं करते। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्या कहा। समस्त कर्म मुझसे भिन्न है। ऐसे एक तो कर्म को अपने से भिन्न देखे, और सम्यक ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से ज्ञान को ऊर्ध्व करके, ज्ञान को मुख्य करके, और अपना जो चैतन्य स्वरूप है ज्ञान और आनंदमय, उसको भली भांति जाने, देखे। ऐसा देखने वाला व्यक्ति फिर कर्मों के उदय से होने वाली चीजों को अपनी नहीं मानता, और कर्म के उदय से होने वाले जो भी शरीर में जो भी अवस्थाएं हैं, उन सबको वो अपनी नहीं मानता, और उसमें सुखी दुखी नहीं होता, कर्म करता रहता है सब। देखो, शरीर भी कर्म ने मिलाया, और भी जो कुछ भी आज शरीर की अवस्थाएं हो रही है, वो सारी उसका मैनेजर कर्म है। अपने से कोई पूछ के तो कोई काम होता नहीं है, अपने आप अपनी व्यवस्थाएं हो रही है, अपने आप अपने सारे अंगोपांग का संचालन वो कर्म के उदय से हो रहा है। हम तो बस जानते देखते हैं बस, और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा है ही क्या? हमारा चलता ही क्या है? किस बाल को क्या होना है, आंख को क्या होना है, नाक को, कान को, किसको क्या होना है, पूरा नाम कर्म। शरीर की रचना कैसी रहनी है, बंधन कैसे होने हैं, अंगोपांग कैसे रहने, स्थिर अस्थिर, जो कुछ करना है वो सब उसका
जिम्मेदार कर्म है, हम क्या करें उसमें, हमारा कुछ है ही नहीं उसमें। ये तो ऐसा है कि भाई कोई दूसरा ही करने वाला है और जिसमें हो रहा है वो भी दूसरा ही है, करने वाला दूसरा, जिसमें हो रहा है वो काम भी वो भी दूसरा। शरीर भी पर है और शरीर को अंदर जो कुछ भी व्यवस्थाएं कर रहा है वो भी पर है आत्मा से। आत्मा में तो दोनों कुछ करते ही नहीं, पुद्गल ही पुद्गल का करता है। द्रव्य कर्म नो कर्म रूपी पुद्गल को करते हैं, जीव का तो कोई कुछ करता नहीं है। क्या जीव तो अपना स्वयं करता है, जीव का कोई क्या करे। अब कर्म के उदय से समझ लो मेरे वृद्धावस्था आ गई, तो वृद्धावस्था तो शरीर के अंदर आई ना, एक तो शरीर में आई, तो कर्म रूपी पुद्गल ने शरीर रूपी पुद्गल में किया, ये दोनों ही अपने खेलते रहते हैं, द्रव्य कर्म और नो कर्म। और क्या होता है, जीव इनमें फंस के बीच में अपने इस पुद्गल को अपना मान के परेशान हो जाता है, सैंडविच बन जाता है। काम चल रहा है उन दोनों का, वे दोनों कह रहे हैं हम अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। द्रव्य कर्म कह रहा है कि मैं इस पुद्गल शरीर का मैं मैनेजर हूं, मैं करूंगा। और जीव बीच में आके कहता है तुम कैसे करोगे, ये हमारा है, हम करेंगे। बस यही सारी चक्कर दुख के कारण बन जाते, हम अपने शरीर के कर्ता हम बन जाते हैं क्या बीच में आके। जबकि ये भैया तेने कौन सा इसको मिलाया है, तेने कौन इस शरीर को बनाया है, तेने कौन सा इसमें आंख कान नाक तेने बनाए, तेने अपने बाल बनाए क्या, बता क्यों कि मैं अपने बालों को जाने नहीं दूंगा, तो लाया भी तू था क्या जो जाने नहीं दूंगा, मैं इन दांतों को जाने नहीं दूंगा, ये मेरे 32 ही रहेंगे। मैंने कहा भैया जब जाना है तो वो बिना पूछे जाएंगे, आए थे तो बिना पूछे आए थे कि नहीं आए थे, तुमने लगाए थे क्या यहाँ पे दांत ला के कहीं किसी डॉक्टर के पास से कि यहाँ फिटिंग कराई, अभी करा रहे हो सब नकली, पहले तो सब असली थे, आए थे असली और अब लगा रहे हो नकली। नकली की चिंता है, हर आदमी नकली की चिंता करता है, असली की कोई चिंता ही नहीं करता। जैसे किडनी चली गई तो नकली लगाने की चिंता कर रहे हैं, एक गुर्दा चला गया, एक ये चला गया। ऐसा आप जो भी कर रहे हो प्राकृतिक चीज में क्या कर रहे हो, प्रकृति ने आपको अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ कर रखा है आपके लिए, मतलब आपको, मतलब आप तो इस शरीर का सारा काम ये छोड़ दो, इस कलम के ऊपर वो सारा निपटेगा। आप अपनी चेतन की सुध लो, अपनी आत्मा की सुध लो, उसका ध्यान करो, ये देह में ज्यादा मत उलझो। रात दिन इसमें उलझने से और कुछ होना जाना तो अपनी मर्जी से कुछ है नहीं, दुख मिलेगा, कर्म बंधेंगे, आकुलता होगी, अज्ञान से दुख भोगेंगे और कुछ नहीं। क्या होता है अपने करने से, बता। कोई व्यक्ति अपनी कितनी क्रीम लिया एक से एक बढ़िया वाली कि मेरे चेहरे पे वृद्धावस्था की कोई झुर्री नहीं दिखे, है कोई ऐसी क्रीम जो कि उसकी वृद्धावस्था को रोक दे, भले वो 5-10 मिनट के लिए अपने को ऐसा दिखाने में सक्षम हो भी जाए, लेकिन फिर भी जो चीज है वो तो वही रहेगी ना। क्यों, मैं ऊपर अपने ऊपर काला मैं नीला रंग पूत के आ जाऊं तो उससे मेरा रंग तो ही नहीं बदल जाएगा है, मैं बिग लगा के आ जाऊं बालों का तो उससे मेरे बाल तो ही नहीं आ जाएंगे, वो तो गंजा ही रहेगा, क्या करेगा। जो जैसा है वो वैसे ही है और वैसे ही अच्छा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अपन ने अच्छा मान रखा है, ये क्या अच्छा मान रखा है, ये आंख यहाँ अच्छी लगती है, ये बाल यहाँ अच्छे लगते हैं, क्यों, ऐसा अपनी कल्पना है। सब अपनी अपनी वो है। देखो कितना बढ़िया भावार्थ कहा, देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए शेखर जी भावार्थ। अपने अपने से कर्म को भिन्न समझने वाले और परमार्थ को भली भांति जानने वाले योगीश्वर कर्म जनित सुख दुख के होने पर भी अपने को सुखी दुखी नहीं मानते। हाँ, क्या कहा, अपने से कर्म को भिन्न समझने वाले और परमार्थ को भली भांति जानने वाले, जो अपने से कर्म को भिन्न जानते हैं, भिन्न देखते और परमार्थ को जानते, परमार्थ माने वास्तविकता को जानने वाले योगीश्वर, वस्तु स्थिति को, सही बात को। हम क्या है, परमार्थ नहीं जानते, हम केवल सांसारिक सत्य को जानते। परम सत्य क्या है,
वो हम नहीं जानते, न जानते हैं और न जानने की कोशिश करते हैं। हम सांसारिक चीजों को जानते हैं जो कि सारी दुनिया जानती है। जो सारी दुनिया जान रही है हम उसको जान रहे हैं। हम ऐसी नई चीज कहाँ जान रहे हैं दिनवाणी पढ़ के भी, कि जो सारे जगत को ना मालूम हो और हमें ही मालूम हो। हमारी ऐसी अनुभूति चेंज हुई, जो सारे लोग करते हैं हम तो वही काम करते हैं। क्यों? ये सब पढ़ के भी अपनी वही आदतें रहती कि नहीं रहती? तो अपन ने नया क्या जाना, नया क्या माना? नया जानना मानना हो तो हम कम से कम कर्म के उदय को अपने आत्मा से भिन्न समझे। और परमार्थ, परमार्थ क्या है? अपना आत्मा परमार्थ है, परम वस्तु है, परम अर्थ है। उसको भली भांति जाने की मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान आनंदमयी अमूर्तिक आत्मा हूँ। इसको भली भांति जानने वाला योगीश्वर वो फिर कर्म के होने वाले सुख दुख के होने पर भी अपने को सुखी दुखी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये सब कर्म के उदय का काम शरीर में आता है, अपने में तो कोई कुछ है नहीं। ये सब परमार्थ को जानने वाले ये जानते हैं, इसमें वास्तविकता, ये भेद जानते हैं वो, कि ये मेरी आत्मा में कुछ नहीं करते हैं, ये सब शरीर में करते हैं। वो इस भेद से परिचित है कि कर्म का फल शरीर में आ रहा है, आत्मा में नहीं आ रहा है। अज्ञानी समझता है फल मेरे में आ रहा है, इसलिए वो दुखी होता है। और ज्ञानी जन जानते हैं कि कर्म का उदय वो शरीर में आया है, शरीर की अवस्था हुई है ऐसी, जो भी अच्छी बुरी, लेकिन इससे चैतन्य का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता। इसलिए वे चैतन्य में बिगाड़ सुधार नहीं मानने से सुख दुख की कल्पना नहीं करते, सुखी दुखी नहीं होते। अब आगे क्या कहते हैं देखो, योगियों को सूर्य के समान निरालंब मार्ग अपनाने का उपदेश। क्या क्या कह रहे हैं? योगियों को निरालंबी मार्ग अपनाना चाहिए, किसी का अवलंबन नहीं लेना चाहिए, कोई का अवलंबन मत लो। संसार में जिस दिन हम कोई परद्रव्य का अवलंबन नहीं लेंगे, अपने स्वावलंबी हो जाएंगे, हम उसी दिन परम सुखी हो जाएंगे। मोक्ष वही है, वही मोक्ष है जब ये जीव स्व का अवलंबन ले, पर के अवलंबन से पूरी तरह मुक्त हो जाए, सारी पराधीनता मुक्त हो जाए, तो वही क्या है? उसके लिए मुक्ति है। यहाँ ये कह रहे हैं योगियों को सूर्य के समान निरालंबी मार्ग अपनाने का उपदेश दे रहे। पढ़ते हैं इसको, पढ़िए ममता जी। मानसस्य गतिरस्ति चेन्निरा लंब एव पथि भास्वतो यथा योगिनो दृग्वरोध कारक सन्निधिर्न तमसां कदाचन। बढ़िया, सबको धुन आ गई अच्छे से। पढ़िए मिंटा जी। निरालंब पंथ के योगी के मन की गति हो सूर्य समान, तो योगी को सम्यक दर्श प्रभा नाशक तम निकट न आन। क्या कह रहे हैं देखिए, निरालंब पथ में योगी के मन की गति हो सूर्य समान। निरालंब पथ में योगी के मन की गति हो सूर्य समान। निरालंब जिसका कोई अवलंबन नहीं लेना पड़े। क्या निरालंब मतलब? किसी का, किसी भी पर वस्तु का जहाँ अवलंबन नहीं लेना, कोई पराधीनता नहीं, कोई वस्तु पर नहीं चाहिए, वो है निरालंब अवस्था। उस निरालंब मार्ग में जो योगी है उनके मन की गति सूर्य के समान तेज है, और इसलिए योगी को सम्यक दर्शन रूपी प्रभाव, जो कि अंधकार का नाशक है, तो वो सम्यक दर्शन की प्रभाव उनके पास होती है, तो उससे उनके निकट अज्ञान अंधकार कभी नहीं आ पाता, क्योंकि उनके ज्ञान की प्रभा है, तो अंधकार कैसे आएगा? सम्यक ज्ञान जिसके है तो उसको मिथ्यात्व रूपी अंधकार कैसे निकट आएगा? मानसस्य गति अस्ति चेत, मन की गति चेत, मन की गति कैसी होती है? निरालंब, निरालंब रूपी
पथि भास्वतो यथा, जैसे मार्ग में सूर्य चलता है ऐसे मन की गति निरालंब रूप से किसी का अवलंबन लिए बिना चलती। उन योगिना, उन योगी के द्रग अवरोध कारक, द्रग माने दर्शन, अवरोध कारक, अवरोध कारक मतलब अवरोध रोकने वाला, अवरोध सन्निधि न तमसाम कदाचन, माने तमसा माने अंधकार, अंधकार की सन्निधि किंचित भी नहीं होती है, माने उस दर्शन को रोकने वाला अंधकार उनके निकट भी नहीं फटक पाता है। ऐसा उनका ज्ञान सूर्य तेज प्रकाशित रहता है कि उसमें अज्ञान रूपी अंधकार निकट भी नहीं आ पाता। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़िए अर्चना जी। अर्थ, हाँ, यदि योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरालंब मार्ग में ही हो तो उनके सम्यक ज्ञान की प्रभा को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आए। हाँ, यदि योगियों के मन की गति कैसी है, सूर्य के समान निरावलंबन मार्ग में, अवलंबन नहीं ले यदि वे किसी का, तो उनको उनके सम्यक ज्ञान को रोकने वाला, उनके ज्ञान की प्रभा को रोकने वाला अंधकार कभी भी निकट नहीं आएगा। देखो अपन ये जो है ना अवलंबन, अवलंबन, ये अवलंबन अपने को अज्ञान अंधकार में डुबो देता है। अवलंबन जो है ना अपने को पराधीन बना देता है, अवलंबन अपने को छोटा बना देता है, अवलंबन अपने गुणों को छीन लेता है, अवलंबन अपनी स्वतंत्रता, अपनी आत्मिकता, अपने आनंद को, अपने मतलब अपनी शांति को छीन लेता है। किसी का भी अवलंबन लेवा, अवलंबन जब तक लेते हैं तब तक आकुलता बनी रहती। क्या किसी का भी अवलंबन लिया कि भाई ये चीज है, इसके सहारे, जिसके सहारे से आप जीना चाहोगे वो सहारा आपको हमेशा आकुलता उत्पन्न कराए बिना नहीं छोड़ेगा, और बिना सहारे के जीवन जीना चालू कर दिया अपन, कोई सहारा नहीं। मुनिराज को किसका सहारा है बताओ? कोई सहारा नहीं, फिर भी जीवन जीते हैं, आराम से जीते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी आप विचार करना, मुनि जीवन तो अत्यंत आनंदमय है, उनको कोई टेंशन नहीं है, केवल एक समय भोजन लेने के लिए आप क्या आए, भोजन लिया और चले गए, बस। क्या है बताओ, क्या विकल्प है? कुछ नहीं करना है, आराम से जंगल में जाके ज्ञानानंद निधि का रसास्वादन करना, तृप्ति परम संतोषमय निजा अमृत रस में संतुष्ट है, कोई आकुलता नहीं है, कोई कषाय की अग्नि नहीं है, कषाय का दुख नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे उठाया जहां चलना है चले गए, वायु जैसे निशंक है। क्या कोई परद्रव्य का कोई संग नहीं, कोई अवलंबन नहीं किसी का कि भाई ये होगा वहां होगा, कोई की चिंता नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र स्वाधीन स्वावलंबी आनंद को भोगते हुए। इसलिए मुनि दशा तो अद्भुत आनंद रूप है, वो जीवन ही अलग अलौकिक आनंद है। कभी आप सोचना कि हम भी ऐसे जिए, जंगल में अकेले रहे, जब हमारे आसपास शेर चीते बिछड़े भले ही, बाकी मनुष्य नहीं बिछड़े, तो वो दशा कितनी अच्छी होगी बताओ। यदि आदमी विचरने की होगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। शेर चीते विचरने से तो सुख मिलता है, जंगल में विचरण करो वहां कोई टेंशन नहीं है, जंगल में रहने में क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। और शहर में आओ तो सारे आदमी रूपी कुत्ते जितने हैं ये सब भौंकने चालू हो जाते हैं। मनुष्य सबसे बड़ा कुत्ता है, मतलब कुत्ता मतलब वो निरंतर सबको परेशान करता है। क्या ऐसा जानवर है वो दिमाग खा जाता है, पूरा भेजा खा जाता है, माथा खा के आदमी को परेशान कर देता है। जानवरों के बीच में क्या कुछ नहीं है, आप आराम से रह रहे हैं, कोई वो आपको बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी सुखी वो भी सुखी। और आदमी तो कुछ ना कुछ करेगा ही सही, कुछ ना कुछ तो धमाल करेगा। और महाराज कितने दिन रहे आप जंगल में? कि अरे भाई हम तो 2 दिन से वही थे। अरे आप 2 ही दिन से थे, पिछले वाले महाराज तो 5-5 दिन तक जंगल में रहते थे, और ये चालू हो गया काम करना।
मतलब कुछ भी बात करके कषाय उसको करनी है। आदमी की बातें ही कषाय से युक्त होती। क्या मंदिर में आप जा रहे पूजा कर रहे हैं और आपका विधान चल रहा है? हाँ, हमने भी किया था पहले, हमने तो 3 दिन में ही कर लिया था। अरे तो भैया यहाँ कहीं कंपटीशन बची क्या यहाँ पे है? और तेरे से किसने पूछा तूने कितने दिन में किया और क्या किया? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। हम तो वो करते हैं, हमारा तो पूरा परिवार ने एक बार विधान रचाया था पंडित जी। तो इसलिए मंदिर भी है ना, आप देखना जहाँ बोलना चालू किया आप उलझे, मौन जाओ, मुंह पे सिल के, नकली रस्सी नकली सुई धागे से सिल के कि भाई बोल नहीं सकते, टाके लग गए। क्या चुपचाप, कोई आकुलता नहीं। और नहीं तो और मकान चेंज कर रहे हैं, कब चेंज कर रहे हैं? नया ले रहे हैं, पुराना हो गया हो तो आपका। और गाड़ी नहीं ली, चप्पल नहीं ली, कपड़े नहीं लाए, कुछ भी फालतू आदमी लोग मिलते हैं ना, कौन बड़ा कौन छोटा, बस उनका यही व्यवहार चलता है, उनको इसी में मजा आता है। ये समझते ही नहीं वो कि सब आत्मा समान है। एक आदमी आएगा अपनी बड़ी गाड़ी लेके आएगा, मंदिर के सामने खड़ी करेगा, बिल्कुल नहीं होगी तो देखो सब लोग परेशान होके जाओ, वो पूछो कि किसने खड़ी करी है, फिर बताएगा एक आदमी ये उनकी है। क्या तब मजा आएगा इसको। क्या क्या करे, चित्त जो है ना मनुष्य का बहुत दूसरों में उलझा हुआ है। दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए वो अपनी शांति को आग लगाने के लिए तैयार है, लगा रखी है उसने। दुखी है खुद के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जी जी के अपनी शांति को आग लगाता रहता है। जी तू खुद के लिए, तेरे कौन परेशान कर दिया है यार? तेरे क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। तू अपने अपने आनंद को भोग, अपने ज्ञान को भोग। ऐसा सोच मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या ये सब मनुष्य रूपी जानवर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जितने भी मेरे अलावा जितने भी मनुष्य गति के हैं, ये सब मेरे लिए आज से कुत्ते हैं। जैसे हम कुत्तों से बात नहीं करते, जैसे हम इनसे बात नहीं करेंगे। बोलना मत रे भैया कोई किसी को है नहीं, केवल एक अपनी मन की मतलब अपने को ऐसा फील करना है कि ये मेरे से भिन्न है, दूसरी जाति के लोग हैं और ये मेरे से, इनसे कोई संबंध नहीं है। जैसे हम कुत्तों को कार्ड नहीं दिखाते हैं क्या? महिलाएं कुत्तों को भी दिखाती है कि देखो लेटेस्ट डिजाइन वाले कपड़े पहन के आए हैं आज। क्यों? गाय को दिखाते हैं अपन कचरा फेंकने जाते तो, शादी वाली ड्रेस है आज बेटा, शादी वाली तेरे लिए अकेले पहन के आई हूं मैं। गैया को क्या फर्क पड़ने वाला है? गैया घास को देखती है, कभी भी गैया घास देने वाले को कभी नहीं देखती। ये सब कपड़े कौन देखता है बताओ? अच्छा आप ये इस पे ओढ़िए देखना, बच्चे कभी नहीं देखेंगे, आपके बच्चों ने ये नहीं देखते। बच्चे अपनी माँ को देखते, बच्चे कभी ये नहीं देखते मेरी माँ ने कौन सी डिजाइन वाला कपड़ा पहन रखा। आपके जो प्रिय होंगे वो भी नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे, आपके कपड़े को नहीं देखेंगे। क्या केवल उसमें भी केवल आपके जो परिचित 4-6 जने होंगे वो आपको, वो भी खुद भी, उनको भी कपड़े की दृष्टि होगी, वही कपड़ों पे दृष्टि करके कपड़े की बात करेंगे। अन्यथा तो क्या मतलब किसी को। अज्ञानियों की, गधों की दृष्टि कपड़ा दृष्टि है, वे कपड़ा देख के कपड़े की बातें करते हैं। और जिनकी चैतन्य की दृष्टि है वो चैतन्य की बातें करते हैं। चेतना की दृष्टि बनाओ तो चेतना की बात करें, ज्ञान और आनंद की। और कपड़े जूते चप्पल की बात की दृष्टि करो तो जूता टॉप होता है कि नहीं होता है? और तेरा किसका है? एडिडास, मेरा नाइकी का है? तेरा बाटा का है? फिर क्या वार है जितने भी, जिसको कितना चमार, सारे चमार इकट्ठे होके जूतों की बातें कर रहे हैं। क्या करें, कोई है ही नहीं इनके पास ये ज्ञान आनंद की बात करने को नहीं है ना। तो इसलिए निरालंबी रहो, किसी का अवलंबन नहीं। नन, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, किसी के शब्द की अभिलाषा नहीं। क्या मैं किसी के शब्द का मोहताज नहीं कि वो मुझे कुछ बोले तब मुझे सुख मिलेगा। मैं मेरा सुख मेरे से अपने आप से भोगूंगा। मुझे कोई जगत में किसी अन्य द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं। निरावलंबी मार्ग पे हम गमन करेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं, एकदम स्वतंत्र। जैसे
वायु निसंग गमन करती है, क्या निर्भय रूप से अपने चलती है, काम करती है। ऐसे हम भी जगत में निर्भय और निसंग रूप से अपना काम करेंगे और अपने आनंद को भोगेंगे। यदि योगियों के मन की गति सूर्य के समान निरावलंब मार्ग में, मन में अवलंबन नहीं ले, क्या अवलंबन नहीं तो समाज का अवलंबन, समाज होगा कि नहीं, वहां पे अच्छा मंच लगेगा कि नहीं, ये सब अवलंबन है, दुख को करते हैं ये सब। इनका जितना अवलंबन होना लोगों का, उतना अपने को दुखी करते हैं, आकुलता करते हैं ये सब। फिर कंपटीशन बचती है, किसका चौमासा बढ़ा, किसमें कितने आए, किसमें कितने का खर्चा हुआ, किसके कितने शिष्य, किसके अंदर किसकी अखबार में न्यूज आ रही, सारा संसार खड़ा हो जाता है पूरा आकुलतामय। जिस आकुलता से बचने के लिए अपन भावना बातें हैं, वो सारी आकुलता वहीं चालू हो जाए। यदि अवलंबन लो तो, अवलंबन ले तो निरावलंबन है तो किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो उनके ज्ञान की प्रभाव को रोकने वाला कोई अंधकार भी उनके निकट नहीं आएगा। और अवलंबन लेंगे तो ज्ञान चला जाएगा। आपने किसी का अवलंबन लिया, आपका ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, क्योंकि जिसका अवलंबन लोगे वो उलझा देगा, वो ज्ञान को नहीं रहने देगा। आपको विकल्पों में ऐसी धारा उलझेगी कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान पता ही चलेगा, देह और आत्मा भिन्न, वो ज्ञान ही उड़ जाएगा। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए अनीता जी भावार्थ। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य निरावरण मार्ग में गमन करता है, इसलिए उसका प्रकाश किसी के द्वारा रोका नहीं जाता, उसी प्रकार जिस योगी का मन निरावलंब में गमन करता है, जिस समय रोगी योगालंब ध्यान करता है, उस समय सम्यक दर्शन रूपी तेज को दर्शन ज्ञानावरण रूपी अंधकार नहीं सकता। योगियों को सदा ध्यान ही करना चाहिए। हाँ, कौन रोक नहीं सकता है, क्या कौन रोके, क्या ज्ञान को रोकने वाला कौन? जैसे सूर्य जब मार्ग में गमन करता है तो कोई आवरण, कोई बादल फादल उसको रोक नहीं सकते। सूर्य का प्रकाश प्रचंड होता है, क्या सब में से छेद के भेद के निकल जाता है। देखो मैं अभी बंद कमरे में बैठा हूँ, फिर भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अभी लाइटें बंद भी कर देना एक दो, तो भी प्रकाश नहीं रुकेगा, आ जाएगा वो। तो कितना ही कुछ कर लो, किसी से रोका नहीं जाता। ऐसे ही योगी का जब निरावलंबन मार्ग में गमन करता, जब योगी का मन निरावलंब मार्ग में गमन करता है, माने योगी जब किसी का अवलंबन नहीं लेते, क्या एक अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, किसी अन्य परद्रव्य का अवलंबन नहीं लेते, उसको कहते हैं निरावलंब ध्यान, बिना अवलंबन का लिए ध्यान। तो उस समय उनके भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी तेज को ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण ये रोक नहीं सकते। या आपका ज्ञान पे आवरण डालने वाला कर्म कुछ कर नहीं सकता, दर्शन पे आवरण डालने वाला कर्म कुछ कर नहीं सकता। माने ये दर्शनावरण, ज्ञानावरण कर्म रोक ही नहीं सकते उस ज्ञानी को, उस सम्यक ज्ञानी योगी को, उस सम्यक ज्ञानी सम्यक योगी के केवल ज्ञान को प्रकट होने से वे दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म रोक नहीं सकते। जैसे ही योगी इंद्रिय मन का अवलंबन लेना बंद कर देता है और अपने आत्मा का अवलंबन लेना चालू कर देता है, त्यों उसका ज्ञान प्रकाश फैलता जाता है, और ऐसा फैलता है कि फिर दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म रोकते नहीं। मतलब जो ज्ञान और दर्शन अब तक आवृत करते थे, जब तक ये मन और इंद्रिय के मन से जानता था, तब तक जो ज्ञान और दर्शन आवृत था, आवरण सहित था, और वही ज्ञान और दर्शन जब जैसे इंद्रिय मन का अवलंबन लेना बंद किया, निरावलंबन आत्मा का ध्यान किया, तो वैसे ही वो ज्ञान दर्शन बिना कोई रोक टोक के पूरी तरह प्रकाशित होकर केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। तब उसको कोई कर्म रोक नहीं सकता, कोई अंधकार रोक नहीं सकता। इसलिए योगियों को सदा निरावलंबन ध्यान करना चाहिए, किसी का अवलंबन लिए बिना आत्म स्वरूप का ध्यान करो, मन इंद्रिय का भी अवलंबन मत, ज्ञान को ज्ञान से अनुभव करो, तो ज्ञान ऐसा प्रकाशित होगा कि उस ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। वो ज्ञान सब आवरणों को दूर करते हुए परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होगा और लोकालोक को जानेगा। आ रहा है समझ में? आगे चलें।
देखो, रोग वृद्धावस्था आदि शरीर के विकार हैं, आत्मा के नहीं। ये बात देखो अपन जो कह रहे हैं अपने अनुभव के लिए है, मानने के लिए है। नहीं तो अभी किसी को बुड्ढा कह दो, कल से क्लास में नहीं होऊंगा। क्लास तो ठीक है, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, आपने मेरा अपमान कर दिया, मेरी इज्जत आपने वो कर दी, फलाना कर दी, वो कर दी, ये कर दी। बोलो क्या इज्जत है? बुड्ढे हैं तो बुड्ढा कह रहे हैं, बुड्ढे में क्या है? बुड्ढा भी एक शरीर की अवस्था। अरे नहीं साहब, बुड्ढा नहीं, आप तो ये क्यों, कितने आप जवान लग रहे हो, 20 साल के लग रहे हो पंडित जी, तुम 20 साल के। तो बस पंडित जी तो सब ऐसे पिघलेंगे। हा, कितने अच्छे अच्छे मेरे श्रोता है, इनकी आंखें भी कितनी अच्छी है, जो 45 की चीज को 20 देख रही है। क्यों है? इनके लिए तो मैं क्लास कभी बंद नहीं करूंगा। मेरे अच्छे श्रोता हैं तो सब 20 देखते, इनकी ज्ञान दृष्टि कितनी उज्जवल है, कितनी निर्मल है। अरे अज्ञान है कि ज्ञान है? डबल उम्र को आधी उम्र देखे वो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। लेकिन क्या करे, झूठ सुनना पसंद है आदमी को। झूठ क्या, इसमें क्या दिक्कत है भैया? जितने के हैं उतने के, अज्ञान के सुनना है? मैंने मूर्खता की बात सुनने मजा आ रहा है। हाँ, जो है वो सुने कि जो है ही नहीं वो सुने? बताओ तो। और वो किसमें है? वो पहले बात तो ये करो ना, वो है काय में? वो है किसके? शरीर किसका? किसका? आत्मा का, पुद्गल का? पुद्गल का है। पुद्गल चाहे बुढ़ा हो, चाहे पुद्गल जवान हो, चाहे पुद्गल बालक हो, चाहे पुद्गल आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे बालक, कोई भी हो। क्या पुद्गल तो पुद्गल है, जड़ है, वो आत्मा का तो है नहीं। इसलिए ये कोई, इससे कोई दुख नहीं है। लोग तो इसमें ही छुपा रहे हैं। ये अपने है ना, ये कोविड का रोग ऐसा हो गया है, ऐसा इसका मतलब हो गया है कि जैसे कोई, समझ लो किसी के, मेरे मतलब कोई अपनी चीजों को छुपाते ना, जैसे महिलाओं के किसी के बाल सफेद हो जाए तो बाल उनको सफेद दिखाना बड़ा एकदम एकदम ऐसा लगता है ये हम थोड़ी दिखाएंगे सफेद। तो ऐसे ही लोगों कोविड को भी छिपाने पर गधे हो, तुम खुद अपने छिपा के दूसरों को क्यों दे रहे हो? हैं? हमारे वहां पे 2-4 लोगों ने अपनी बीमारी छिपाई, नहीं बताएंगे किसी। थोड़ी इज्जत, लोग कहेंगे इनको भी हो गया तो नहीं बताई, नहीं उनने तो नहीं बताई, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनको तो जो हुआ वो तो जी रहे अभी भी 15 दिन बाद भी, परंतु उन्होंने 2-4 को निपटा दिया। क्या करें? ऐसी अज्ञानता भरी है लोगों में, मतलब कि हम ये भी नहीं बोले, कैसे बोले हमारे शरीर में रोग आ गया, रोग हम तो बिल्कुल निरोग स्वस्थ अप टू डेट वेल मेंटेन शरीर, हमारा बिगड़ता ही नहीं कभी, शरीर स्वस्थ रहने वाला, अच्छी बातें सुनने की आदत। तो अब होके भी नहीं गए, वो तो नहीं गए, घर वालों को मार डाला। जय श्री महावीर भगवान। क्या करें, इज्जत ने लोगों की जाने ले ली है भैया। क्या ये बीमारी फैली क्यों? शुरू में जो आए थे बोल देते बुखार हो गया, नहीं बोले, कैसे बोले? बाहर से आए कैसे बोले हमको कुछ हो गया? कुछ नहीं हो रहा है, आई एम वेरी वेल, ओके, निपटा दिया, पूरे देश को बंद करवा दिया उन्होंने 10-20 जनों ने। क्या मूर्खता ही तो है ये शरीर के प्रति। एकदम 90 साल की बुजुर्ग अम्मा, मैं आपको रियल घटना बताता हूँ, पहले ही मैंने बताई होगी। वो डॉक्टर क्या गई है, डॉक्टर जानता है कि ये कभी भी जा सकती है क्योंकि उसकी पूरी तरह से सब पूजे खराब हो चुके हैं। आई वो डॉक्टर क्या, तो डॉक्टर ने उसको कहा लेटो, तो खड़ी है, तो डॉक्टर ने कहा लेटो भाई, चेकअप करना है, इसमें क्या है, लेटो। कैसे लेट जाऊं? इतनी देर तक 1.5 घंटे से मेकअप किया, बिगड़ जाएगा। डॉक्टर ने माथा पकड़ लिया, हिंदुस्तानी डॉक्टर था, उसने मेरे को बताया है कि यहाँ ऐसी गधे जनता है बोले, और कह भी नहीं सकते आप जबरदस्ती। हिंदुस्तान में तो 4 जने पांव पकड़े और लेट तेरा देखे और जाके पैर को बाहर करें, अब वहां तो उसके हाथ जोड़े। बहन जी आपके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे आपके 1.5 घंटे का मेकअप भी नहीं बिगड़ेगा
और आपके शरीर को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? बिना बिगड़े चेक करेंगे। क्या कर? अच्छा, मरने वाली भाई ऐसी है कि डॉक्टर को लगता है किसी भी दिन ये कल आएगी कि नहीं आएगी कोई पता नहीं। तो जिसको कल आने का ठिकाना नहीं है उसको आज अपने मेकअप की चिंता हो रही है कि ये नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी सब ठीक है। आप मेकअप टेस्टिंग वेस्टिंग थोड़ी कम ज्यादा भी होगी चलेगी, लेकिन मेकअप नहीं बिगड़ना चाहिए। अब मालूम और तो और बाइयां झगड़ लेती है वहां, यदि उन्होंने समझ लो डॉक्टर ने कुछ कर दिया और उनके मतलब जो भी कुछ उनकी थोड़ा शरीर की आबो हवा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया तो वो डॉक्टर को सू कर दे बापड़े को। डॉक्टर कांपते हैं वहां के। क्या यहाँ के तो डॉक्टर बहुत, हिंदुस्तान में तो सब खा पी के मट्ठे हो रहे हैं मस्त आराम से, कछू भय नहीं है। आप पेट में केची भी डालिए तो भी कोई चिंता नहीं है। जब बाहर याद आए तो अरे यार क्या दिक्कत है, कहाँ चली गई केची, अरे अंदर ही रह गई, अब क्या करें बोलो। हमारे इंदौर के उदाहरण है सब, पेट में केची छोड़ आते डॉक्टर। एक का इलाज होना था उल्टी आंख का, माने सीधी आंख का कर दिया तो दोनों ही आंख चली गई, उल्टी भी और सीधी भी। क्या करो, हिंदुस्तान के लोगों वास्तव में डॉक्टर भी जो है पर की देह को दे ही नहीं मानते हो, पूरा अध्यात्म लगा लेते हो दूसरों की शरीर पे कि इसका शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, शरीर का कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, खुद पे लगाए तो पता चले ना वो। लेकिन लोग जो है ना दूसरों को तो उपदेश दे सकते हैं, स्वयं पे लगाना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए ये सब शरीर में है, कछु चिंता नहीं जी, कोई कुछ भी के शरीर को कैसे हो रहे हो, कैसे दिख रहे हो, सूखे हो रहे हो, कैसे बाल हो रहे हैं, कैसे हाल हो रहे हैं, कैसे गाल हो रहे हैं, कैसा पेट हो रहा है, कैसा माथा हो रहा है, कैसा पाँव हो रही है, कैसी टांग हो रही है, कैसी उंगलियां हो रही है, कैसे नाखून बढ़ रहे हैं, तेरे को तो नहीं लग रहा है ना, तू क्यों चिंता कर रहा है भाई, मेरे हैं नाखून, मेरे शरीर के हैं, जब जो होना होएगा काट लेंगे जब टाइम आएगा, तो उसमें क्या है, तुम उसमें उसकी चिंता करते रहेंगे। 700 वर्ष तक एक मुनिराज ने कोढ़ दूर करने की चिंता नहीं की। यहाँ तो जरा सा मुंह पे काला आ जाए तो पंडित अपने चेहरे को धो के फिर अच्छे से पूरी दाढ़ी वाड़ी करके अब कैसा लग रहा है, ऐसी स्थिति है हमारी, कितना अपनापन है। और उन्होंने 700 वर्ष तक उनका शरीर कोढ़ से गल रहा था, दिखने वाले को ग्लानि आ रही थी, तो भी उन्होंने उसको दूर करने की भी नहीं सोची। सोचो तो सही कितनी भिन्नता उनको भाषित होती थी। और हम जरा से में कितने पागल होते हैं। हमारे महावीर जयंती पे जुलूस निकल रहा था, सब लोग सच के आ गए क्या ऐसे, और टाइम हो गया जुलूस का, एक जने को चढ़ी मेरी ड्रेस मेरे को ठीक नहीं लग रही है तो मैं वापस बदल के आऊं, मैंने कहा तब तक तो जुलूस आगे चले जाएगा भैया तेरे ड्रेस के चक्कर में, क्या करें, अच्छी नहीं लग रही बोले ये वाली, थोड़ी और इससे भी अच्छी एक और थी घर पे, वो पहन के आते। जुलूस वुलूस का तो क्या है, फिर आके अगले साल निकल जाएगा, कपड़े कब दिखाने को मिलेंगे। तो ये सब शरीर की अवस्था है, वृद्धावस्था, रोग अवस्था, शरीर के विकार है, आत्मा का कुछ नहीं, ये समझा रहे हैं यहाँ पे अपन। देखो पढ़ते हैं अपन इसको, पढ़िए अनीता जी। रुग जरादि विकृतिर्न मेजसा सातनोरमित सदा पृथक् मीलितेऽपि सति खे विकारिता जायते न जलदैर्विकारिभिः। पढ़िए मिंटा जी। विविध बादलों के संग में भी नभ में किंचित नहीं विकार, जरा रोग तन के विकार में इनमें सदा पृथक अविकार। इनसे सदा पृथक अविकार है ना। विविध बादलों के संग में भी नग में किंचित नहीं विकार, बादल कितने ही आ जाए आकाश में क्या बिगड़ना है, बादल काले आ जाए सफेद आ जाए, बादल ज्यादा आ जाए कम आ जाए, उससे आकाश का कोई बिगाड़ नहीं होता। ऐसे जरा रोग तन के विकार, ये शरीर के विकार है, और मैं तो सदा इनसे पृथक हूं और अविकारी हूं।
दहत दहत नहीं दहत जो तदगत, दहन दहत नहीं दहत जो तदगत, तदपि निज को भिन्न पिछानी। एक भजन है बहुत अच्छा, याद है किसी को? दहन दहत जो दहत न तदगत, दहन दहत न दहन तद, दहन दहन दहत न दहत जो तदगत, तदपि भिन्न रवानी। एक बहुत अच्छा भजन है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, एक भजन की लाइन है ये, उसमें भी यही है, आग आकाश ए आग जलाई अपन ने, तो आकाश का क्या बिगड़ा? आकाश का क्या बिगड़ा बताओ? आग जलाई, आकाश का क्या बिगड़ा? लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, अपने कागज जला लिए, आकाश का क्या बिगड़ा? आकाश तो अविकारी। दहन दहत न दहत न तदगत, माना जैसे अग्नि जलती है लेकिन उससे बादल का कुछ नहीं होता, जमीन उस स्थान का कुछ नहीं होता, है ना? अग्नि को जलाने से स्थान का जो आकाश द्रव्य उसका क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। ऐसे ही बादल आकाश में कितने ही हो, उससे आकाश का क्या बिगड़ना है? कुछ नहीं होने वाला है। नभ का माने आकाश द्रव्य का क्या बिगड़ता है? आकाश द्रव्य में कोई विकार नहीं आता है। ऐसे ही ये शरीर में बुढ़ापा हो, रोग हो, लेकिन इससे आत्मा में क्या विकार आता है? कि कुछ विकार नहीं आता है। आत्मा तो बिल्कुल निर्विकारी रहता है सदा काल। ये सब शरीर में विकार हुआ है, आत्मा में तो कुछ भी विकार नहीं हुआ है। रुग माने बुढ़ापा, और जरा माने रुग माने सॉरी रुग माने रोग, सॉरी रुग माने रोग, और जरा माने बुढ़ापा। तो रोग बुढ़ापा आदि विकृति न, ये मेरी विकृति नहीं है क्या? मैं तो तनो रहम रहम इतना सदा पृथका, मैं तो शरीर से सदा पृथक ही हूं। मिलते भी सती खे विकारिता, मिलने पर भी खे माने आकाश में विकारिता, जायते न उत्पन्न नहीं कर पाते, जल्दी माने बादलों के द्वारा, विकारी भी बादलों के द्वारा जिस प्रकार आकाश में विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इस शरीर के रोग और बुढ़ापा मेरी आत्मा में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ में आया? बहुत सरल है एकदम। शरीर के अंदर है जो भी है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा तो निर्विकारी है। ये मान ले कोई दुख नहीं है, और नहीं माने शरीर की सेवा करे और फिर भी दुखी रहे, क्योंकि शरीर अपने हिसाब से फिर भी नहीं चलता। पढ़िए तृप्ति जी। नाना प्रकार के विकारों से सहित मेघों के साथ संबंध होने पर भी जिस प्रकार आकाश में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि वे विकार मेघों के होते हैं, उसी प्रकार रोग, वृद्धावस्था आदि नाना प्रकार के विकार शरीर के विकार है, मेरे यानी आत्मा के विकार नहीं, क्योंकि मैं शरीर से सदा अलग भिन्न तत्व हूँ। हाँ, कितना बढ़िया लिखा है, कितना बढ़िया बोला। क्या कहा? सॉरी, ये जितने भी चीजें हैं, ये सब, ये जो कुछ भी बुढ़ापा, रोग, ये सब शरीर के विकार है। क्या? जैसे बादल कैसे काले पीले कैसे भी हो, लेकिन बादलों के साथ संबंध होने पर भी आकाश में कोई विकृति पैदा नहीं होती, क्योंकि वो विकृति बादलों की है, आकाश की नहीं। उसी प्रकार रोग है, वृद्धावस्था है, मरण है, ये सब विकार शरीर के हैं, शरीर की विकृति है ये, मेरी आत्मा के विकार तो ही नहीं है। आत्मा तो क्योंकि इनसे भिन्न है। क्या? जो भी कुछ होगा वो शरीर में हुआ, तो पाप पुण्य का उदय तो लगा, ये चलता रहता है। क्या? ये सब मेरे आत्मा में कुछ विकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो इनसे सदा, शरीर से सदा भिन्न तत्व है, सदा भिन्न, सदा अलग है, सदा न्यारा है। इसलिए शरीर की विकृति से आत्मा में कोई विकार नहीं होता। शरीर की विकृति शरीर में है, आत्मा में किंचित भी नहीं है। भावार्थ।
भावार्थ पढ़िए ज्ञानेश जी। पदार्थों में विकार होता है, अमूर्तिक पदार्थों में नहीं। आकाश अमूर्तिक है, इसलिए अनेक प्रकार की विकार सहित मेघों का संबंध होने पर भी जिस प्रकार आकाश में विकार नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा में विकार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा भी अमूर्तिक है। रोग, वृद्धावस्था आदि विकार शरीर के विकार हैं, तथा शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। हाँ, विकार केवल मूर्तिक पदार्थों में होता है, अमूर्तिक कोई भी द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। आप देख लो, चाहे वो धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, शुद्ध जीव हो, ये सब अमूर्तिक पदार्थ जो है ना, इनमें मूर्तिक पदार्थों से कोई मतलब मूर्तिक विकार मूर्तिक में होगा, मूर्तिक पदार्थ में होगा। अमूर्तिक पदार्थ में उससे उसका विकार, मूर्तिक का विकार अमूर्तिक में कभी नहीं आता। इसलिए आकाश अमूर्तिक है। मेघ के कितने ही विकार हो, मेघ काला, पीला, नीला सब तरह का हो जाए, लेकिन उससे आकाश में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश तो अमूर्तिक जैसा का तैसा रहेगा। ऐसे आत्मा भी अमूर्तिक है। तो रोग, वृद्धावस्था, मरण, क्या जीर्ण शीर्ण होना, शरीर की नाना अवस्था, मतलब ये सब शरीर में होना है। जो कुछ होना है ये सब मूर्त द्रव्य में हो रहा है। मूर्त शरीर है ही ऐसा जो उसमें ये सब चीजें होती रहती है। मूर्त शरीर का स्वभाव है, उसका नाम ही पुद्गल है। वो सड़ना गलना ये उसका स्वभाव ही है। अपन समझते ही नहीं, अपन में समझते शरीर मिल गया है ये एक जैसा रहता ही नहीं हो। वो तो उसका स्वरूप ही जो है ना, वो सड़ना गलना, मिलना और गलना, ये पुद्गल की परिभाषा है। इसमें से परमाणु मिलते हैं, निकलते हैं। शरीर होता ही ऐसा है। शरीर तो बिगड़ने के लिए पैदा हुआ है, अब वो होएगा, लेकिन वो शरीर का विकार शरीर का है। वो आत्मा तो उससे बिल्कुल भिन्न है। आत्मा तो अमूर्तिक है। शरीर अच्छा स्वस्थ हो तो आत्मा का नहीं, और शरीर अस्वस्थ हो तो आत्मा का नहीं। शरीर सुंदर हो, गठीला हो तो आत्मा का नहीं, वो देह का है, और आत्मा का है। यानी शरीर की स्वस्थता, शरीर की सुंदरता, शरीर का निरोगीपना, शरीर की जो भी कांति, वो शरीर की है। चैतन्य आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो उनसे बिल्कुल न्यारा और भिन्न है। समझ में आ रहा है बात? आत्मा का कुछ नहीं है। हम मानते रहे भले ये हमारी है, ये हमारा है, ये कुछ नहीं है। ये पुद्गल का विकार है, ये पौद्गलिक शरीर है। ये चेतन का कुछ नहीं है। चेतन इससे बिल्कुल न्यारा है। इसलिए शरीर की सुंदरता से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो मेरा नहीं, और शरीर की असुंदरता से मेरी कोई हानि नहीं, क्योंकि वो मेरी नहीं। जो भी है, शरीर की कोई भी अवस्था से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी मेरा नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ। मेरा लाभ हानि मेरे परिणामों से, मेरे राग आदि से मेरे को हानि है, वीतराग परिणामों से मुझे लाभ। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। प्रश्न